पिछले 2 वर्षों में लगभग 4,28,000 तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी की गई है। अमेजन सैकड़ों नौकरियों में कटौती कर रहा है। टेस्ला ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। और गूगल ने छंटनी के एक और दौर की घोषणा की है। प्रौद्योगिकी में छंटनी लगातार जारी है। नवीनतम, गूगल ने सैकड़ों नौकरियों में कटौती की है। सिर्फ 2024 में 384 टेक कंपनियों ने 1,24,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। अमेरिकी अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पूरे 70% कर्मचारी किसी न किसी रूप में छंटनी के लिए तैयार हैं। इन बड़े पैमाने पर छंटनी ने नौकरी बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। लेकिन ये सभी छंटनी किए गए तकनीकी कर्मचारी कहाँ गए और वे नौकरी बाजार को कैसे बदल रहे हैं? टेक क्षेत्र अपने उछाल और गिरावट के चक्रों के लिए जाना जाता है, एक अस्थिरता जो हाल के वर्षों में विशेष रूप से स्पष्ट रही है। टेक क्षेत्र की अस्थिरता कुछ टेक अरबपतियों की किस्मत को नाटकीय रूप से बदल रही है। टेक स्टॉक्स की टोकरी ने सिर्फ सोमवार को ही बाजार पूंजीकरण में $652 अरब खो दिए। सन 2022 और प्रारंभिक 2024 में 3,86,000 से अधिक नौकरियों का उन्मूलन पिछले सदी के सबसे बुरे तकनीकी संकटों में से एक का ऐतिहासिक क्षण था। सिलिकॉन वैली बैंक का पतन, महामारी के बाद अत्यधिक भर्ती और अभूतपूर्व ब्याज दर वृद्धि इस संकट को उत्प्रेरित करने वाले कुछ कारक थे। लेकिन एक विशेष कारक जो श्रम परिदृश्य को बदल रहा है, न केवल तकनीक में बल्कि हर मानव द्वारा किए गए काम में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई मानव कार्यों को आपकी सोच से भी तेजी से बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता गूगल के पुनर्गठन में भूमिका निभा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन को बदलने वाली है, लेकिन क्या यह बेहतर के लिए होगा या बुरा? अमेजन, मेटा और अल्फाबेट ने एआई में भारी निवेश करना तब शुरू किया जब उन्हें महामारी के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि के बाद अपने कार्यबल को काफी हद तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह ग्राफ 2019 से पहले, दौरान और बाद में भर्तियों और छंटनी की संख्या दिखाता है। उदाहरण के लिए, मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने नवंबर 2022 में 11,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की, जो इसकी कार्यबल का लगभग 13% है। लेकिन यह प्रवृत्ति जल्दी ही अन्य तकनीकी दिग्गजों तक फैल गई। अमेजन ने जनवरी 2023 में 18,000 नौकरियों को समाप्त करने की घोषणा की और अल्फाबेट ने उसी वर्ष के अंत तक 12,000 कर्मचारियों, जो इसके कार्यबल का लगभग 6% है, को निकाल दिया। इन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार ये निर्णय हालांकि दर्दनाक थे, लेकिन उन फर्मों की फूली हुई संरचनाओं को समायोजित करने के लिए आवश्यक थे, जो संभावित परिणामों पर विचार किए बिना तेजी से विस्तारित हो गई थीं। उनमें से कुछ परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं या वापस ले ली गई हैं या सीमित कर दी गई हैं, और इसलिए जिन कंपनियों ने महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों को काम पर रखा था, वे अब पा रही हैं कि उन्हें उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। टेक कर्मचारियों पर बड़े पैमाने पर छंटनी का गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि गूगल और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियां झटके को कम करने के लिए उदार सेवरेंस पैकेज दे रही हैं। भविष्य के बारे में अनिश्चितता कई लोगों के लिए एक स्थायी स्थिति रही है। उदाहरण के लिए, गूगल ने अमेरिका में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को 16 सप्ताह का वेतन और हर साल की सेवा के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का वेतन दिया, जबकि सेल्सफोर्स ने प्रभावित कर्मचारियों को लगभग 5 महीने का वेतन सुनिश्चित किया। हालांकि मई 2024 में टेक सेक्टर में बेरोजगारी दर 2% थी, जो राष्ट्रीय दर 4% से काफी कम थी। लेकिन टेक नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा खड़ी है। कई निकाले गए कर्मचारी नई अवसरों को खोजने में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हाल की छंटनी से महिलाएं असमान रूप से प्रभावित हुई हैं। हालांकि 2/3 तकनीकी कर्मचारी पुरुष हैं। 2022 और 2023 में निकाले गए कर्मचारियों में से आधे से अधिक महिलाएं थीं। एक अध्ययन के अनुसार, जिसने 1,100 से अधिक लिंक्डइन प्रोफाइल का विश्लेषण किया, छंटनी से सबसे अधिक प्रभावित समूहों में एचआर पेशेवर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मार्केटिंग कर्मचारी शामिल हैं, जिनके कार्य मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। भर्ती एक क्रांति से गुजर रही है। ये वीरा है, एक रोबोट जो नौकरी के इंटरव्यू लेती है। उसने 10,000 इंटरव्यू किए हैं और ये संख्या बढ़ रही है। जबकि तकनीकी क्षेत्र बड़े पैमाने पर छंटनी का सामना कर रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार फल फूल रहा है। 2024 की पहली तिमाही में जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स ने $12 अरब से अधिक के सौदों की घोषणा की या उन्हें बंद किया, जबकि 2022 में $4.5 अरब का निवेश किया गया था। अमेजन, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने एआई में बड़े निवेश किए हैं, जो हालिया छंटनी में योगदान देने वाले कारकों में से एक हो सकता है। हालांकि प्रमुख टेक कंपनियों के अनुसार जनरेटिव एआई से आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष $2.6 ट्रिलियन से $4.4 ट्रिलियन तक का योगदान होने की उम्मीद है, जो यह सुझाव देता है कि रोजगार पर शुद्ध प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। जनरेटिव एआई श्रम बाजार में अवसर उत्पन्न कर रहा है। इस वर्ष नौकरी पोस्टिंग में 6,000% की वृद्धि हुई है।
लेकिन साथ ही जब मशीनें बढ़ रही हैं तो अधिक संख्या में नई नौकरियां बनाई जाएंगी। यह भविष्यवाणी करते हुए कि रोबोट अगले 4 वर्षों में 75 मिलियन नौकरियां हटा देंगे, लेकिन 133 मिलियन नई नौकरियां बनाएंगे। कुछ एआई विकास कंपनियों के सीईओ तकनीकी उद्योग में रोजगार में शुद्ध वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं। लैंडीबॉन्ड एआई के सीईओ क्रिवेलो जैसे संस्थापक, जो एक कंपनी है जो दैनिक कार्यों को स्वचालित करती है, तर्क देते हैं कि जब कुछ सस्ता हो जाता है जैसे एआई, तो उसका पूरक, इस मामले में तकनीकी कर्मचारी, अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए नौकरी के अवसरों में 2021 और 2031 के बीच 26% की वृद्धि होने की उम्मीद है। छंटनी के बावजूद तकनीकी क्षेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। मई 2024 में उद्योग में 4,700 नौकरियों में कटौती की गई, लेकिन आईटी सेवाओं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्रोसेसिंग, होस्टिंग और तकनीकी निर्माण में नए अवसर पैदा हुए, जहां कई छंटनी किए गए तकनीकी कर्मचारी पहुंचे हैं। जैसे प्रमुख कंपनियां जैसे मेटा, गूगल, सेल्सफोर्स और अन्य ने हजारों नौकरियों में कटौती की। अन्य कंपनियां कुछ छोटी, कुछ विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रतिभा को लाने के लिए उत्सुक थीं। उदाहरण के लिए एबॉट ने पिछले 6 महीनों में 200 से अधिक तकनीकी केंद्रित कर्मचारियों को नियुक्त किया है और एक कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि वे आने वाले वर्षों में सैकड़ों और को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। लगभग 50% निकाले गए तकनीकी कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर नौकरियां मिल गईं। कई उभरते स्टार्टअप्स में चले गए या फ्रीलांसर और सॉफ्टवेयर विकास सलाहकार के रूप में सेवाएं देने लगे। वित्तीय क्षेत्र ने लगभग 25% पेशेवरों को समाहित किया, जो अब बढ़ती फिनटेक कंपनियों में काम कर रहे हैं या वित्तीय परामर्श प्रदान कर रहे हैं। निर्माण में लगभग 30% ने नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत निर्माण में सॉफ्टवेयर विकास के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन किया। वहीं आतिथ्य क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि देखी गई, जिन्होंने स्थायी पर्यटन या डिलीवरी और खाद्य सेवाओं में भूमिकाओं में परिवर्तन किया। लेकिन वेतन के मामले में अन्य उद्योगों में उन वेतन को मिलाना मुश्किल है जिनकी तकनीकी श्रमिकों को आदत थी। एक टेक वर्कर का औसत वेतन राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो लगभग $87,000 प्रति वर्ष है, जबकि औसत अमेरिकी वर्कर के लिए यह $54,000 है। और देश के कुछ क्षेत्रों में टेक वेतन $2 लाख वार्षिक से अधिक हो सकता है। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का औसत वेतन $2,42,000 है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन का उदय उच्च कौशल वाले श्रमिकों की मांग को बढ़ाता जा रहा है। एआई में निवेश करने वाली टेक कंपनियां ऐसा वातावरण बना रही हैं जहां प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण और सॉफ्टवेयर विकास कौशल वाले पेशेवरों की अत्यधिक मांग बनी रहेगी। एक बढ़ते डिजिटल दुनिया में इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले टेक श्रमिकों को बाजार की बदलती मांगों के अनुसार खुद को ढालना होगा। हालांकि नौकरी बाजार कुछ साल पहले की तुलना में कम अनुकूल है, तकनीकी कौशल वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और सरकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान बने हुए हैं। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।